तो वो किरदार आपका देखने के बाद मैं तो बहुत घबरा गई थी, जिस तरह से आप एक्टिंग कर रहे थे और आप आंख मार रहे थे, वो सब कुछ आपका किरदार तो बड़ा जोरदार था, जबरदस्त था। लेकिन आप वाकई में समर्थक हो इस चीज के? आपका रोल देख के तो लग रहा था शायद आप समर्थक हो। एक्ट्रेस इन्हें बोलती है प्यार से बाबू। बाबू, बाबू तुम कहाँ रह गए? तो बाबू क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये बेकार एक तरह से बहुत गलत है। आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। माता पिता के हिसाब से हो रहा है ना? जी जी, अभी तक तो उन पे ही छोड़ रखी है ये बात। दो मम्मी को दिखाई फिल्म तो मम्मी ने कहा अब तो बाबू बन गया। मैंने कहा अरे यार पहले क्या था, पहले मम्मी तेरा बाबू था, अब उसका बाबू बन गया। और इससे पहले भी एक फिल्म आई थी पोथली, शायद आपने देखी हो, तो अंकिता भंडारी केस पे बनी थी वो, तो उसमें भी मेरी वजह से ही वो कांड हुआ है। देखिए, यूसीसी कानून ठीक है, सरकार ने बनाया और यूसीसी कानून में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें जो धारा एक लिव इन का रखा गया है, वो उस पर हम लोगों को, मुझे नहीं उत्तराखंड को पूरा एतराज़ है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, सरकार के पास या समाज के समर्थक लोगों के पास केवल यही एक पॉइंट है कि देखिए हमने तो उसमें लड़की का फायदा कर दिया कि लड़की का पहचान हो जाएगा, इसलिए जो है वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, वो साथ में रहा, उसने लड़की का मर्डर कर दिया, उसके बाद पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? लड़की वापस आ जाएगी क्या? तो पितृगुड़ा की जहाँ बात है जी, पितृगुड़ा मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि हमारे जीवन की वो यादगार फिल्म है कि शायद उससे बाद को वैसी फिल्म बन पाए या न बन पाए। देखो, नंबर एक बात तो ये मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना और सबको मानना स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी है। दर्शकों में कोई कमी नहीं है। दर्शक अगर कम होते हाँ तो हमारी फिल्म नहीं चलती, जो फिल्म चल रही है वो नहीं चलती है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें लौट के आना पड़ेगा जब हमारी घरजोई बनी थी, हमारी मोटोर फिल्म बनी थी, कौतिक फिल्म बनी थी, चक्रचार फिल्म बनी थी, हमें उस तर्ज पे आना पड़ेगा। कोई फिल्म में आज क्या हो रहा है, कैमरा उठा रहे हैं, 15 दिन में फिल्म आकर के हॉल में लग जा रही है। ये मजाक हो रखा है क्या? दर्शक को क्या समझते हैं? हमारा उत्तराखंड दर्शक बहुत बौद्धिक है, बहुत समझदार है। आप उसको 3 घंटे खराब करेंगे, 3 घंटे खराब नहीं होता, पूरा दिन खराब होता है आदमी का। तुम्हारे कि निराश हो जाएगा, बच्चे उसको गाली देंगे, पापा कहाँ ले आया मैं तुम्हें यहाँ, वो दोबारा क्यों आएगा हॉल में? उसको ऐसे भी दो कि मतलब उसके बच्चे बोले कि पापा मैं आज से शाहरुख खान की फिल्म नहीं देखूंगा, मैं आज से उत्तराखंड की फिल्म देखूंगा। अपने देश की यूट्यूबर की हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। अब चंद पैसों के लिए हम बिक जाते हैं। मुझे लगता है जो हमारे देश का नहीं हुआ, हम अपने देश के नहीं हुए तो हम किसके होंगे? अंत सबको सोच के चलना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है। और मतलब इन्होंने तो यूट्यूब में तो बहुत बड़ी दुनिया काम कर रही है, हमारी सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं आज। हाँ, उस यूट्यूब को भी बदनाम किया है। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम फिल्मी रहबार में। तो हाल ही में उत्तराखंड में एक फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी हुई है। जी हाँ, यह है लिव इन यूके। और लिव इन यूके तो आपको पता ही है कि अभी जो हमारे यहाँ कानून बना है यूसीसी का, उसमें लिव इन को लेके क्या कुछ प्रावधान है उसकी पोल खोलती हुई ये फिल्म है। और इससे पहले पितृकूड़ा फिल्म ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके साथ ही पहली फिल्म बनी थी केका बाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ है उत्तराखंड के जाने माने फिल्म में डायरेक्शन कह लो, लेखन कह लो या एक्टर कह लो, उन सभी में काफी नामी चेहरा प्रदीप भंडारी जी। तो भंडारी जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नलिनी जी, आपको नमस्कार, और उत्तराखंड की नौनी पूरा परिवार को मेरा प्रणाम और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी 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 जी। तो आज भंडारी जी के साथ उनकी पत्नी है यहाँ पे, कमलेश भंडारी जी, जो कि अभी फिल्म में भी इनकी वाइफ के रोल में ही नजर आई लिव इन यूके में। और साथ ही फिल्म में जो एक्टर कहें या गुंडे कहें, राम रवि जी यही हमारे साथ बैठे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं भंडारी जी से। भंडारी जी, यूसीसी आया, काफी कुछ इस पे खबरें छपी, काफी चीजें हुई, काफी कुछ हुआ और इसकी काफी सराहना उत्तराखंड में हुई। धामी जी की जय जयकार भी हो गई। लेकिन आपने बिल्कुल इससे इतर एक अलग तस्वीर इसके सामने लेके आए, अलग तरह की एक फिल्म बना दी। क्या कुछ कॉन्सेप्ट था और कितना कुछ आपको झेलना पड़ा इसको बनाने के पीछे? जी, जो अभी आपने कहा कि यूसीसी कानून, देखिए यूसीसी कानून ठीक है, सरकार ने बनाया और यूसीसी कानून में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें यूसीसी कानून से कोई एतराज़ नहीं है। उसमें जो उपधारा एक लिव इन का रखा गया है, वो उस पे हम लोगों को, मुझे नहीं उत्तराखंड को पूरा एतराज़ है। और हमने जो फिल्म बनाई है लिव इन यूके, बताओ सारी बात बताओ, तो ये क्यों खड़े दिलो? अरे ये क्या बताएगा सच, मैं बताता हूँ क्या बात है।
वो ये नहीं है कि कोई मेरे अपने विचार उसमें हैं, बल्कि जो जनता के, समाज के विचार हैं। और समाज देखो कोई प्रखर रूप में नहीं आ पाता है, वो कहीं न कहीं हम आपस में बात करते हैं, लोग हमसे कहते हैं, हम समाज में देखते हैं क्या उसका असर हो रहा है, तो उसके असर को देखते हुए हमने ये फ़िल्म बनाई है और साथ में सरकार का जो उसमें पक्ष है, वो भी हमने फ़िल्म में दिखाया है। तो जो लिव इन है, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरी हमारे दर्शक को, पूरी उत्तराखंड को, पूरे विश्व को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लिव इन का कानून है, या लिव इन को जो छूट दी गई है, जो एक प्रचलन ये हो चुका है, जिसे फैशन कह सकते हैं, ये कहीं भी हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन में और हमारी देवभूमि में तो बिल्कुल भी ये लिव इन जो है स्वीकार्य नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि माँ, अब से मैं भी यहीं रहूंगी और ये भी यहीं रहेंगे। ये भी? ये को? बाबू, बाबू तुम कहाँ रह गए? क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। आप देखिए हमारी जो देवभूमि है, ये पूरे एक माथा है पूरे भारत का और पूरे देश को, पूरे विश्व का मार्गदर्शन भी करता है। यहाँ तमाम देवी-देवताओं का वास है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, जागेश्वर धाम है हमारे उत्तराखंड में, हरिद्वार है हमारे उत्तराखंड में। और हमारे उत्तराखंड ने हमेशा देखिए जितने भी हमारे ग्रंथ बने हैं आज तक, वो उत्तराखंड की धरती पे ही रचे गए हैं। अब 4 वेद की बात आप करें या हमारे जितना भी महाभारत है, पुराण है, रामायण है, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले भी जो है बहुत विवाह जो पद्धति है, वो बहुत सारी विवाह पद्धति रही है। पर किसी भी काल में, कभी भी जो लिव इन जैसा एक प्रावधान है, वो किसी भी युग में नहीं रहा है। तो जो हमारे पुराने लोग रहे हैं, वो कोई बहुत विद्वान थे। ऐसा नहीं था कि तो जब वो समाज के लिए हितकारी नहीं रहा होगा, तभी उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी। लेकिन आज हमने बहुत जल्दबाजी में, उत्तराखंड में बहुत जल्दबाजी में, किसी को नहीं पूछा गया कि भाई क्या ये लिव इन कानून होना चाहिए उत्तराखंड में? आज देखिए मूल निवास, भू कानून को लेकर के इतने आंदोलन हो रहे हैं। उसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है, हज़ारों लोग सड़कों पे उस पे नहीं कानून बन रहा है। लेकिन लिव इन का आप बताइए कहीं 4 लोगों ने डिमांड की हो, कोई 4 लोग सड़क पे आए हों, कोई डिमांड नहीं हुई है। किसी को पूछा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया और ये प्रकार से थोप दिया गया, जो उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा भंडारी जी, एक तरफ क्या कहते हैं लोग इसकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं, कई लड़कियां भी कर रही है, हमने भी लोगों से काफी व्यू लिए कि जो लड़कियों को मार काट दिया जाता था, लड़कों का अता पता नहीं होता था, कम से कम रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें खंगाल तो सकेंगे कि वो कौन है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास या समाज के समर्थक लोगों के पास केवल यही एक पॉइंट है कि देखिए हमने तो उसमें लड़की का फ़ायदा कर दिया कि लड़की का पहचान हो जाएगा, इसलिए जो है वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, वो साथ में रहा, उसने लड़की का मर्डर कर दिया, उसके बाद पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? लड़की वापस आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती। मेरा अपना मानना है कि कभी भी कोई कानून, कभी किसी अपराध का समाधान नहीं हो सकता। देखिए, हमें अगर अपराध समाप्त करना है तो हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। हमें वो जो अवगुण हैं उनको दूर करना होगा। अभी देखिए दिल्ली में जो बस कांड हुआ था एक बालिका के साथ, है ना? निर्भया वाला। उसके बाद आप देखते हैं कि कितने कानून बने, कितने कानून बन गए। क्या निर्भया कांड दोबारा नहीं हो रहा है क्या? कि रोज़ घटनाएँ और दुगनी-तिगुनी होगी ना। तो अगर कानून से ही समाधान हो जाता अपराध का तो फिर तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। तो कानून समाधान नहीं है, मानसिकता ठीक करनी होगी। और हम लोग जो है लिव इन को देकर के एक गलत दिशा की ओर अपने बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं कि आपको छूट हो गई है। आप ही बताइए आज ना जो शराब होती है, शराब, गांजा, चरस बिक रहा है ना छुपे हुए, काफ़ी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है ना। इसका लाइसेंस तो नहीं है, तब भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन लाइसेंस न होने से क्या हो रहा है कि वो नगण्य के तौर पे हो रहा है। बहुत कम लोग उसको चंगुल में आ पा रहे हैं। पर आपने लाइसेंस दे दिया, छूट दे दी, कि कोई जो नहीं आप गांजा बेचिए, आप शराब बेचिए, कुछ बेचिए तो लोग बिगड़ेंगे ना, समाज और बिगड़ेगा। ठीक जैसे एक लाल बत्ती होती है, हम लोग जाते हैं, हमारी गाड़ी रुकती है। अब वो लोग लाल बत्ती हटाओ जी, आओ, जो मर्ज़ी जहाँ से आ सकता है। तो होगा क्या? गाड़ियाँ यहाँ से जाएँगी, वहाँ से जाएँगे, एक्सीडेंट होगा, मानवता खत्म होगी। तो ये बिल्कुल समाधान नहीं है और बाकी जो एक इस पॉइंट के अलावा सरकार का कोई पॉइंट नहीं है। उसमें देखिए एक पॉइंट हमने अपनी फ़िल्म में उठाया है। उसमें ये पॉइंट है कि अगर कोई बाहर का लड़का या लड़की और सिर्फ़ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, हमारे किसी भी जो हमारे जो शत्रु राष्ट्र हैं, वहाँ का भी हो सकता है क्योंकि छूट है उसमें पूरी। कहीं का भी लिव इन में पार्टनर लड़का हो सकता है बाहर का, या लड़की हो सकती है बाहर की। तो हम एक तो भू कानून की बात कर रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे नहीं बसने देंगे। कल वो अगर वो हमारी लड़की से एक बाहर का लड़का शादी कर लेता है, फिर वो बच्चा होता है, तो उसका तो अधिकार हो गया ना हमारी ज़मीन पे। तो हमने तो उसको इनडायरेक्टली यहाँ का नागरिक बना दिया ना, तो इस कानून को क्यों बना रहे? कानून का तो कोई मूल्य नहीं रह गया फिर, है ना? तो इस प्रकार से है। दूसरी बात क्या होगा, पता नहीं किस धर्म, किस जाति का व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी आ जाएगा, उनकी संख्या पहाड़ों में बढ़ जाने शुरू हो जाएगी, तो हमारे जो आस्थाएँ हैं, हमारे धर्म केंद्र हैं, हमारे जो मांगल हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो समाप्त होकर के बाहर की संस्कृति यहाँ पे पनप जाएगी, तो हमारी पहचान लुप्त हो जाएगी। सेकंड क्या है कि एक लड़की जाती है, 2 साल बाहर रहती है और एक बच्चा साथ में ले आती है।
जरूरी नहीं कि वो उसका लिव इन पार्टनर भी साथ में आए, तलाक हो सकता है उनका। तो उसकी जो दादा की प्रॉपर्टी या नाना की प्रॉपर्टी है उस बच्चे की, वो स्वाभाविक रूप से उसका मालिक हो गया, है ना? तो फिर तो ये बड़ा आसान हो गया। मालिक की उस दादा की, उस नाना की इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो मालिक बन गया है। अगर नहीं बनेगा तो एक्शन साहब आ जाएँगे और जो बाप है उसका, जो घर का मालिक है, उसको जेल भेज देंगे, उसको बाहर रख देंगे। एक और भी है कि अगर माना किसी लड़का-लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, उनको एक सर्टिफ़िकेट मिल गया। उसके बाद माना आपके पास या इन भाई के पास किसी का एक कमरा आपके घर में पड़ा हुआ, तो आपको मजबूरन उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, तो देना पड़ेगा। वो कमरा आपको देना पड़ेगा। किराए का कमरा कोई खाली पड़ा है आपका, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे आपके इंस्पेक्टर साहब आएँगे, एसडीएम साहब आएँगे, कब्ज़ा करेंगे। नहीं मानोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो हम अपनी संपत्ति के भी आज मालिक नहीं रह गए हैं उस कानून के तहत। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके अर्धांगिनी भी यहाँ पे हैं, कमलेश भंडारी जी। कमलेश जी, आप भी लगी रहती हैं भंडारी जी के साथ पूरा काम करने में, ऐसे एक्टिंग करने में और सहयोग करने में, और इस फ़िल्म में भी आपका भी रोल है। आप क्या कुछ कहती हैं एक महिला होने के नाते, आप लिव इन को लेके क्या सोचती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि भई नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, गलत ही चीज़ है ये, और हमारे बच्चों पे ही असर पड़ रहा है वो। आज ये करेगा, कल सारे सीख जाएँगे ऐसी चीज़ें करना। हुँ, तो हुँ। मैं यही चाहती हूँ कि खत्म होनी चाहिए ये चीज़ें। जी, जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे-बेटी? 1 बेटा, 1 बेटी है। अच्छा, तो इनसे कभी चर्चा करी बेटी से बैठ के इस बारे में, या कुछ उनका क्या कुछ विचार है? वो करती हूँ, वो यही बोलते हैं, मम्मी गलत है कि नहीं होना चाहिए ये कि, और हम चलो हम तो सही है कि हमने ठीक कर ली शादी, आगे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए कि बिल्कुल, मैं यही अच्छा, बोलना चाहती बिल्कुल, इस फ़िल्म में राम रवि एक्टिंग है इनकी, किरदार तो इन्होंने फ़िल्म में हीरो का निभाना चाहा था, पर ये गुंडे हैं। ये दिखाई दिए उसकी हीरोइन के साथ, लेकिन नेगेटिव रोल था तो ये गुंडे ही है हीरो बन के भी। तो वो किरदार आपका देखने के बाद मैं तो बहुत घबरा गई थी, जिस तरह से आप एक्टिंग कर रहे थे और आप आँख मार रहे थे, वो सब कुछ, आपका किरदार तो बड़ा ज़ोरदार था, ज़बरदस्त था। लेकिन आप वाक़ई में समर्थक हो इस चीज़ के? आपका रोल देख के तो लग रहा था शायद आप समर्थक हो। ये बाबू। ये तो गलत दिशा में चला है मेरा तो। एक्ट्रेस इन्हें बोलती है प्यार से बाबू। जी, तो तो बाबू क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बेकार, एक तरह से बहुत गलत है, क्योंकि अब हमारे गुरुजी जब इसके बारे में इतना कुछ सोच सकते हैं, तो हमें तो ख़ैर, पर ये है कि बहुत ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन-बेटियाँ हैं, है ना? वो तो एक किरदार में मैंने ऐसा किया है, लेकिन रियलिटी में तो नहीं ऐसा करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि अपने माता-पिता के हिसाब से ही शादी-विवाह हो, जो भी हो, हर किसी बेटी का, बहन का, और मेरा भी। आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। माता-पिता के हिसाब से हो रहा है ना? जी। जी, अभी तक तो उन पे ही छोड़ रखी है ये भाग-दौड़। अच्छा, जैसे आपने इसमें रोल निभाया, जब भी कोई इंसान कोई रोल निभाता है, जैसे हमारे यहाँ राम ने का किरदार निभाया, तो उन्हें लोग राम राम बोल के उसी नज़र से देखने लगे, हनुमान बोलने लगे, सब पैर छूने लगे। आपने ये किरदार निभाया तो लोग आपको भी कुछ ना कुछ टोंट तो कस ही रहे होंगे। टोंट तो मुझे मेरे घर में ही कसी गई थी सबसे पहले। ये होता है, क्या बोल रहे हैं घरवाले, बाबू। मम मम्मी को दिखाई फ़िल्म, तो मम्मी ने कहा, "हाँ, अब तो बाबू बन गया।" मैंने कहा अरे यार, पहले क्या था? पहले मम्मी तेरा बाबू था, अब उसका बाबू बन गया। इतना ही फर्क है। जी हाँ, जी हाँ। और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमारे गुरुजी का धन्यवाद है, जो उन्होंने मुझे पूरे उत्तराखंड में इस फ़िल्म के लिए चुना, और आशीर्वाद बना के रखिए गुरुजी। गुरुजी बिल्कुल आशीर्वाद बना के रखेंगे, आप अपनी मेहनत करते रहिए, तभी आशीर्वाद भी बना रहेगा। बाबू के बाद अगला कुछ और रोल हो आपका, बेबी, बेबा, कुछ और? अगला तो कुछ नहीं है इसमें भी। अभी किसी और आगे कुछ तैयारी है? हाँ, अभी एक मिशन देवभूमि फ़िल्म आ रही है, 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। रवि गुरुजी की है वो, और बहुत अच्छी फ़िल्म है, तो दर्शकों को कहूँगा कि उसमें आपका क्या किरदार है? उसमें भी ऐसा ही किरदार है कि उसमें भी लड़कियों को अगवा करता हूँ मैं। भाई ये तो गुंडे हैं, उत्तराखंड में ये देख लो, पहचान लो, गुंडे हैं ये। और इससे पहले भी एक फ़िल्म आई थी, पोथली, शायद आपने देखी हो, तो अंकिता भंडारी केस पे बनी थी वो, तो उसमें भी मेरी वज़ह से ही वो कांड हुआ है। कौन सा कांड हुआ आपकी वजह से? जो एक रेपिस्ट वाला जो, हाँ, थोड़ा बताओ, ब्रीफ में बताओ कि आपने क्या कांड कराया था हमारे दर्शकों को। एक लड़की थी जो पहाड़ पे गाना-वाना गा के अपने पिताजी से फ़ोन लेके और फ़ोटो वगैरह बनाने जाती है, वीडियो बनाती है। तो वो फिर अपनी सहेलियों के साथ गाना गा के एक अच्छी सी लोकेशन पे फ़ोटो खींचने लगती है। वहाँ मैं और मेरे दोस्त शराब पी रहे होते हैं। तो वो आती है, और शराब के नशे में तो आपको पता ही है कि बाहर के लड़के आ रखे हैं, उत्तराखंड में दारू पी रहे, पार्टी कर रहे, गलत बात थी वो भी ख़ैर।
और काफ़ी चीज़ें होती है। काफ़ी चीज़ें होती हैं और दारू तो आप हर फ़िल्म में पीते हो, मुझे लग रहा है इसमें भी पी थी लिव इन वाली। हाँ, इसमें भी पी थी। इसमें मैंने उसके साथ उसकी इजाज़त के मतलब जो मेरी पार्टनर थी। पार्टनर थी उसके साथ उसकी इजाज़त के साथ पी रहा था। खुलेआम चल रहा था इसमें तो ख़ैर। हाँ। उसमें तो एक तरह से अपराध कर रहा था मैं। तो जो फ़िल्म की और पितृकूड़ा में भी आपका रोल था? हाँ, पितृपुरा में भी एक मेरा सीन था जिसमें कि मैं इन्हीं से कुछ इनकी ज़मीन हड़पने आया हूँ अपने सरगना के साथ और अपने गुंडों के साथ। वैसे आप इतने बड़े गुंडे और सरगना के साथ काम करने वाले हो कहाँ से? उत्तराखंड से तो नहीं हो आप? देखिए वैसे मेरा तो रानी पोखरी में जन्म हुआ है और जो मेरे दादा परदादा वगैरह है वो यूपी मेरठ से हैं। तो बस मैं तो यहीं का कहलाऊँगा शायद। बस यूपी वालों के लिए भू कानून लाना पड़ेगा, कभी जमीन हड़प रहे, कभी यहाँ की लड़कियां हड़प रहे, आप अगवा कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इस खास मौके के लिए भंडारी जी आज एक कविता भी लेके आए हैं लिव इन पे, तो हम वो चाहेंगे कि वो भी सुनाएं। जब इतनी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाया, इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो साथ में वो भी सुनाएंगे तो और चार चांद लग जाएंगे। देखिए, जब मुझे ये मतलब ये मौका मिला कि मैं आज हूँ उत्तराखंड की नौनी हमारे उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा जगह बना चुका है और देखिए इतना प्यारा नाम है इसका, उत्तराखंड की नौनी, है ना? इतने सुंदर प्रोग्राम में हम आ रहे हैं और नलिनी जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, आपके संघर्ष को आपके पत्रकार के रूप में, तो बड़ी अच्छा भी लगता है। देखिए जब एंकर अच्छे हों और मतलब चैनल अच्छा हो तो और जोश आता है और मज़ा आता है बात करने में और तो उसमें मुझे लगा यार क्या जाऊँ कुछ लिखूँ सही में। तो ये लिव इन पे ही है, ये लिव इन पे ही मैं दिमाग में कुछ लाइन आई। अब ये रफ ही है जैसे भी होगा है ना? ये बेसिक गढ़वाल दिमाग से और क्या चाहिए कि ये अपना मतलब जो हमारा भाईबंध है ना जो मतलब अभी एक कारण क्या है अभी नलिनी जी की मुझे लगता है कि अभी लोगों को पता ही नहीं है लिव इन के कानून के बारे में। और मेरा तो ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक उत्तराखंडी उस लिव इन जो यूसीसी के अंतर्गत एक प्रावधान है लिव इन एक्ट का, उसको जरूर पढ़ें। हो सकता है कि वो अच्छा हो सकता है कि वो खराब हो सकता है और ज्यादा उसमें कमियां हो। अच्छा है तो आप बताइए, तो पढ़ना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं है। 10 साल बाद ये बहुत खराब होने वाला है उत्तराखंड में अगर इतना बचा रहा तो अपने भाई बंधुओं से अपील है एक कि आंखा ना मूंजा भाईबंधु, आंखा ना मूंजा भाईबंधु धय लगावा, कूड़ी पुंगड़ी चौक तिवारी तो बिसरे गया, जन्मभूमि धर्म धाद ना भूला। आंखा ना मूंजा भाईबंधु धय लगावा, कूड़ी पुंगड़ी चौक तिवारी तो बिसरे गया, जन्मभूमि धर्म धाद ना भूला। गंगा जमुना का मैती और बद्री केदार की थाती, देवभूमि मां उगन नदिया पाप की या सारी। गंगा जमुना का मैती और बद्री केदार की थाती, देवभूमि मां उगन नदिया पाप की या सारी। राक्षसुन भी जू इनु पाप नहीं करी, जो काम आज हो रहा है। राक्षसों ने भी जो इनो पाप ने करी, पितरों ने भी जो कभी आस ने धारी। राक्षसों ने जो इनो पाप ने करी, पितरों ने भी जो आस ने धारी। लिबिन लहकी ई भूमि ते किले ब्रौणा छा कलंकी। लिबिन लहकी ई भूमि ते किले ब्रौणा छा कलंकी। नाता रिश्ता कोजाला हुए जाला, मुंड मुंडियात मा कांडा जमी जाला। नाता रिश्ता कोजाला हुए जाला, मुंड मुंडियात मा कांडा जमी जाला। बेटी भूल बदनामी को दाग न बनो, बेटी भूल बदनामी को दाग न बनो, सोच के भ्रूण हत्या फिर शुरू हो जाली। बेटी भूल बदनामी को दाग न बनो, सोच के भ्रूण हत्या फिर शुरू हो जाली। परिवार रूप मंदिर को भगवान मरी जालो, परिवार के प्यार में होता है खत्म हो जाएगा। परिवार रूपी मंदिर को भगवान मरी जालो, बे बाबू को जिंदा माही श्राद्ध हो जालो। परिवार रूपी मंदिर को भगवान मर जालो, बोए बाबू को जिंदा माही श्राद्ध हो जालो। मिटी जाले पहाड़ की पछाण, मिटी जाली पहाड़े की पछाण, घर घर मां होली परदेसी संतान। मिटी जाली पहाड़े की पछाण, घर घर मां होली परदेसी संतान। तब ना ढोल बाजनों को गोजो होलो, तब ना ढोल बाजनों को गोजो होलो, न मांगल होला न धूली हरक। तब ना ढोल बाजनों को गौजो होलू, न मांगल होला न धूली हरक। लिबिन लायकी देवी भूमि पर, लिबिन लायक देवी भूमि पर न लगावा इनु कलंक, है ना? लिबिन लायक देवी भूमि पर लगन न दिया इनु कलंक। जी, क्या बात है, क्या बात है। ताली भाई, सही में इन कलंक नहीं लगावा, इन काम नहीं करा, है ना? ये परी फिल्म भी बनी ची
और अब आप कुछ और भी कहिए प्लीज, इतना सहयोग करती है, सब कुछ करती है, कौन कौन सी फिल्मों में आपने साथ दिया, क्या क्या आपने किरदार निभाया, किस तरह से जब ये व्यस्त रहते हैं तो आप फिर जो है नाराज नहीं होके प्यार से बात करती है? इनके बारे में बोल दूं, हाँ, है ना? बिल्कुल, क्या होगा अच्छी कि बात है। क्या होता है कि कुछ लोग ना काम करते हैं और बोलते नहीं। हाँ, बोलने की हाँ। कला में माहिर कम होते हैं यार। हम लोगों का काम ये रहा है कि हम हाँ, बोलना है, बोलते बिल्कुल रहे, सही बात है ना? हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए निस्संदेह हम तमाम जो हमारी नारी शक्ति है, उसमें आप भी हैं, तमाम हैं। नारी शक्ति का कोई स्थान नहीं है, बहुत ऊँचा स्थान है नारी शक्ति का, है ना? नारी कई रूप में भी है, माँ भी, बहन में भी है, पत्नी के रूप में भी है ना? तो उनका स्थान बहुत ज़्यादा है और उनके बिना जो है पुरुष वर्ग कुछ भी सफलताओं की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, उनका साथ ना रहे। अगर घर से मतलब पत्नी का या परिवार का, माँ का, किसी का भी अगर पूरा सहयोग ना मिले, मतलब आज हम अगर यहाँ पे बैठ रखे हैं, बिल्कुल तो सही वो बात निस्संदेह जो है, जो घर की नारी है, पत्नी है, उनका जो सहयोग है, बहुत कोशिश, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम लिखते हैं, कुछ करते हैं, अगर घर में थोड़ा तनाव हो जाएगा या कुछ पेन दिया जाएगा, तो सब नहीं हो भूल जाएँगे, पाएगा, नहीं कर पाएँगे हाँ। हम लोग। तो ये समझ लो कि जो कुछ भी हम लोग हैं, वो इनका ही योगदान है। क्या बात है, एक बार और ताली बजाओ। अच्छा, आप पितृकुड़ा फिल्म पे आते हैं। पितृकुड़ा फिल्म ने कितने रिकॉर्ड तोड़े, क्या कुछ उम्मीद थी, क्या पार गई, कैसे उसकी स्टोरी लिखी? और सच में मैं बताऊं तो मुझे भी पितृकुड़ा का मतलब नहीं क्लियर था। जब मैंने वो मूवी देखी तो मैंने भी घर जाके मम्मी से बात करी उस बारे में कि ऐसा होता है। तो बहुत नॉलेजेबल फिल्म थी कि काफी जी। जानकारी भी हाँ, मिली। हाँ। मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि आपने उस समय भी जो है, पितृगुड़ा का समय भी हो गया था, समय निकाल के और अब वहाँ बैठ कर के पूरी फ़िल्म भी आपने देखी और बहुत सुंदर स्टोरी आपने बनाई और देश दुनिया तक जब पहुँचाया, तो जो लोग नहीं आए थे हॉल में, वो सब भी आए और आप सब फ़िल्मों को लेकर करते हैं, उसमें पूरी इंडस्ट्री की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। तो पितृगुड़ा की जहाँ तक बात है जी, पितृगुड़ा मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि हमारे जीवन की वो यादगार फ़िल्म है कि शायद उससे बाद कोई वैसी फ़िल्म बन पाए या ना बन पाए। फ़िल्में बहुत बनेंगी, लेकिन वो नेवर एंडिंग फ़िल्म है। हमने उसका नाम दिया है कि नेवर एंडिंग, ये कभी खत्म नहीं होगी। जब तक दुनिया रहेगी, संसार रहेगी, पहाड़ रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, तब तक, क्योंकि पितृगुड़ा है, हमारी जड़ की बात है उसमें। तो वो इतनी दुर्लभ हमारी जो ये परंपरा है, केवल हमारे केदारखंड भूमि में है, मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में है। कि देखिए, बाकी जो क्या होता है कि आदमी का देहांत होता है, तो जाते हैं घाट पर, वहीं उसको जला के उसकी मिट्टी में खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी उसको भूमि दी जाती है, जगह दी जाती है, मंदिर के रूप में स्थापित किया जाता है और वो जो पितृकुड़ा होते हैं, वो कई सदियों से हैं, है ना? लेकिन वो मालूम नहीं था किसी को और हम लोगों ने जो है वो जब दिखाया, अब यकीन मानिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे पास सैकड़ों मैसेज हैं, सैकड़ों फ़ोन आए हैं। आज हमारी फ़िल्म देखने के बाद नहीं भी होंगे, तो कम से कम जो है 2 दर्जन घर तो पहाड़ों में बन ही गए हैं वापस। लोग लौट आए हैं, हाँ। लोगों ने कहा कि यार, कहीं भी हम रहेंगे, देश में, विदेश में, लेकिन पहाड़ में गाँव होना चाहिए। कईयों ने मुझे कहा, हमारा वो लड़का होता है ना हीरो, वो जाता है, वो आधार कार्ड दिखाता है, ये दिखाता है कि देखो जी, मैं यहाँ का हूँ, मेरा आधार कार्ड हो। कह रहा है, ये भैया, तुम आधार कार्ड से नहीं चलेगा। तुम्हारा ये, मैं पैदा कब हुआ, मैंने देखा ही नहीं तेरे को। तेरी ज़मीन यहाँ से कहाँ से होगी तुम्हारी, कि तुम किसके बेटे हो, जिसका नाम ले रहे हो, उसके बेटे हो भी कि नहीं, मुझे क्या पता है। तो लोगों ने, हमारे साथ ऐसा होगा। जैसे लोग गए, लोगों ने हमें ज़मीन छाँटी और उन्होंने जो है वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया है। ताकि देखिए, मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कहीं भी विश्व में हमारे लोग कहीं भी हों, अपनी जन्मभूमि, अपने घर को कभी ना छोड़ें। जिसने आपने घर छोड़ दिया, उसने घर ने आपको छोड़ दिया, है ना? तो इसलिए जो है ज़रूर घर, तो पितृकुड़ा ने, हमने करीबन ढाई 3 साल उस पे काम किया जी पर, है ना? बहुत मेहनत की उस पे, एक-एक चीज़ के साथ बहुत मेहनत की हमने। फिर हमने एक-एक किरदार छाँटा, मीटिंगें की, एक-एक आदमी को समझाया, बहुत मेहनत की है। तो उसका एक्टिंग से लेके, कलाकार से लेके, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके, जो फ़िल्म में काम होना चाहिए, वो काम हमने किया। तो देखिए, हमारी वो फ़िल्म थी कि हम लोग ने कहीं ज़्यादा जान-पहचान हमारी नहीं है लोगों तक या मंत्रियों तक या ब बड़े-बड़े लोगों तक। हमने एक अच्छी फ़िल्म बनाई और हॉल में लगा दी। लोग अपने आप आए और हमारी फ़िल्म जो है 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते लगातार हाउसफुल चली है, हर जगह। देहरादून से लेके और ये पूरे कोलार से लेकर के मसूरी में 3 हफ़्ते चली, 3 शो में चली। और आज यूट्यूब में, आज आप इसको भी सर्च कर सकता है, यूट्यूब में वो सबसे आगे है। अपने टाइम की फ़िल्म में वो कई 3 गुना, 4 गुना सबसे आगे जा रही है। और हज़ारों उसमें कमेंट्स हैं लोगों के। लोग दूर-दूर से लिखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, घर में कुछ है। ऐसे लोग बोलते हैं, अपने घर की याद बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो पितृकुड़ा बहुत अच्छी फ़िल्म है और मैं कहूँगा आपके माध्यम से भी कि वो हमने उत्तराखंड के लिए बनाई है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता जी, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि जिन्होंने नहीं देखी, वो ज़रूर देखें यूट्यूब पे पितृकुड़ा फ़िल्म। अच्छा, आपके हाउसफुल वाली बात पे आऊँगी। गर्मी हो गई है, सबको पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि हाँ, एसी नहीं है अभी हमारे ऑफिस में ज़रा, नहीं, तो सब लोग पसीने में तर हो रखे हैं। इस इम्पैक्ट की बात नहीं। हाँ, धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। तो धन्यवाद, आप लोग भी इतनी गर्मी में बैठे हैं, पंखा बंद है। तो आपने हाउसफुल की बात कही, तो वही एक संघर्ष की बात होती है। अभी हमारे यहाँ का संघर्ष है, किसी का बाहर का। तो मैं ये भी सुनने में आता है कि फ़िल्म तो लोग बना लेते हैं, हाँ, फ़िल्म लगा भी देते हैं, पर सबसे बड़ा संकट होता है दर्शक। हाँ, तो फिर वो ढूँढते हैं स्पॉन्सर्स, हाँ, कि कोई स्पॉन्सर्स मिल जाए, दर्शक पहुँचे सिनेमा तक और ये करे, क्योंकि अब इतनी फ़िल्मों की बाढ़ आ गई है, जी, तो जी। इस तरह के संकट भी झेलने पड़ते हैं। हाँ, एक आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि यदि कंटेंट में दम है,
तो आपको बिल्कुल भी जो है खुशामद नहीं करनी पड़ सकती किसी की, और आप निराश नहीं हो सकते। कंटेंट में दम होना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे पितृकुड़ा कंटेंट में बहुत दम है, इसलिए लोग आए, एक ने देखी उसने 10 और भेजे। और यकीन कीजिए आप, लोगों ने 6-6 बार हॉल में फिल्म देखी है, लौट के 6-6 बार फिल्म देखी है और 10 आदमी को और लेके आए, ये सच है ना। और आज भी यूट्यूब में कई कमेंट्स हैं, मैं 10वीं बार देख रहा हूँ, मैं 20वीं बार देख रहा हूँ फिल्म को। कंटेंट दम है। हमारी और भी फिल्में नहीं चली, कुछ फिल्में नहीं लोगों ने, तो मतलब हम कह रहे हैं कंटेंट में इसमें दम था। कंटेंट जिसमें अच्छा होगा, नंबर एक बात। और नल जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज हमारी फिल्म एक बार चढ़ी थी, फिर उतराई में आज की डेट में। आज की हमारे जो फिल्में आ रही हैं सिनेमा हॉल में, उनको दर्शक नहीं मिल रहे हैं। देखो नंबर एक बात तो ये मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना और सबको मानना स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी है। दर्शकों में कोई कमी नहीं है। दर्शक अगर कम होते हाँ तो हमारी फिल्म नहीं चलती, जो फिल्म चल रही है वो नहीं चलती, है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें लौट के आना पड़ेगा, जब हमारी घरजोई बनी थी, हमारी मोटोर फिल्म बनी थी, कौतिक फिल्म बनी थी, चक्कर फिल्म बनी थी, हमें उस तर्ज पे आना पड़ेगा। कोई फिल्म में आज क्या हो रहा है, कैमरा उठा रहे हैं, 15 दिन में फिल्म आकर के हॉल में लग जा रही है। एक मजाक हो रखा है क्या? दर्शक को क्या समझते हैं? हमारा उत्तराखंड दर्शक बहुत बौद्धिक है, बहुत समझदार है। आप उसको 3 घंटे खराब करेंगे, 3 घंटे खराब नहीं होता, पूरा दिन खराब होता है आदमी का। आज किसका समय है जाने का हॉल में, और वो आदमी अपना उत्तराखंड की भाषा बोले कि यार मैंने जाना है, यार मैंने देखना है, और वहां जाके निराश हो जाए। वो बच्चे उसको गाली देंगे, पापा कहाँ ले आया मैं तुम्हें यहाँ, वो दोबारा क्यों आएगा हॉल में? उसको ऐसी भी दो कि मतलब उसका बच्चा बोले कि पापा मैं आज से शाहरुख खान की फिल्म नहीं देखूंगा, मैं आज से उत्तराखंड की फिल्म देखूंगा। तो हमें कंटेंट दोबारा से जो है, जैसे पहले क्या होता था, जैसे घरजोई की बात हम करें तो उसके जो म्यूजिक बना था उसका, तो कई 6-6 महीने 7 साल भर तक मुंबई पड़े रहे, क्योंकि उस टाइम म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे नहीं थे। तो मुंबई में पड़े रहे, एक बार गान रिकॉर्ड हुआ, दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, नहीं मजा नहीं आया, ये नहीं आया, कलाकार कौन है, किस पे आवाज शूट करेगी, उसके हिसाब से हो रहा है। आज हम कोई भी गाना सुना यार, तो गाना मुझे चल रहा है, छूट मिला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो हमें कंटेंट पर, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, दर्शक की कमी नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड में अब फिल्मों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है, और कह भी रहे हैं कि सब्सिडी की वजह से सिर्फ ये फिल्में बन रही है, यही नहीं बाहर की फिल्मों के शूट भी अधिकतर अब यहाँ हो रहा है सब्सिडी की वजह से। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए, ऐसा भी है कि कुछ फिल्में हमें लगता है, कुछ लोग हमें लगता है कि जो एक बाढ़ से आई है, तो जो सरकार ने सब्सिडी अनाउंस की है या मिल रही है, उसके कारण भी उस को टारगेट करके भी फिल्में बन रही हैं निसंदेह, क्योंकि फिल्म का वो स्तर बताता है कि ये क्यों बन रही हैं। लेकिन सब भी ऐसा नहीं है कि सब लोग जो हैं केवल सब्सिडी के लिए बना रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर एक जोश होता है, कुछ बात करने का अवसर होता है, तो लोग अपने अच्छे मनसा से भी फिल्म बना रहे हैं। परंतु मेरा आपके माध्यम से तो ये अनुरोध है सरकार से कि सब्सिडी उस फिल्म को दिया जाना चाहिए जो उत्तराखंड के हित की बात करता होगा, उत्तराखंड की संस्कृति की बात करता होगा, और सरकार को ये देखना चाहिए कि इस फिल्म से उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ। किसी की मदद तभी करनी चाहिए ना, कि उत्तराखंड की संस्कृति है कि नहीं है उसमें, या उत्तराखंड के पक्ष में उसका, उत्तराखंड का पर्यटन का विकास हो रहा है उससे, या उत्तराखंड के लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कुछ अच्छा बात है इसमें, तब दी जाए। अदरवाइज तो फिर सब्सिडी कोई अर्थ नहीं रहेगी, है ना। तो ये जरूर है, और क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, कि वाकई ये सरकार फिल्म की मंशा बता देती है क्यों बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली, फिल्म की मंशा बता देती है, और कुछ ना कुछ उत्तराखंड हित में हो तो उसे कुछ दिया जाए यहाँ से लाभ। अच्छा, अब भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है भंडारी जी आप? भविष्य की देखिए जी, हम लोग जो हमने अभी पितृकुड़ा फिल्म बनाई थी, उससे हम लोग को जो उत्साह मिला है, जो जनता का प्यार मिला है। अब यकीन कीजिए, हम जब सिनेमा हॉल से बाहर आते थे ना, लोग रोते हुए आते थे बहुत, सिनेमा हॉल से अलग होता है। तो बाहर आते थे माता बहनें हमारे, तो बहुत सारे बहनों ने कहा भाई जी पितृकुड़ा 2, मतलब पितृकुड़ा 2 या ऐसी फिल्म बननी चाहिए, ऐसी फिल्म बना, कब लेके आ रहे हो आप, उस टाइम पूछते थे। तो हमें लगा, और आज जो पितृकुड़ा को प्यार मिला है, और जो मुझे लगा है कि जो यादगार बन गई है, जो हमेशा याद रहेगी लोगों के दिमाग में, तो हमें ये लगता है कि यार अभी इस पे काम बाकी है, कुछ चीजें छूट गई हैं, तो हम बहुत जल्द जो है पितृकुड़ा 2 बनाएंगे, उस पे काम करेंगे। ये आइडिया हमारे मन में आ चुका है। क्या थोड़ा हिंट मिल सकती है कि क्या कुछ छूट गया और क्या कुछ आने वाला है जल्दी? देखिए, पितृकुड़ा में हिंट तो मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि स्टोरी तो एक लाइन की होती है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमने हमेशा मतलब ऐसे जमीनी मुद्दों को टच किया है, दिल के मुद्दों को टच किया है। और मैं हिंट सिर्फ इतना दे सकता हूँ कि जो नारी है ना, नारी, मेरी फिल्में वैसे महिला प्रधान रही हैं, कैगा माना भी महिला के ऊपर थी, जिया रेडी भी महिला के ऊपर थी। मैं महिला को संघर्ष को महसूस करता हूँ, है ना, अपनी माँ से लेकर के तमाम महिलाओं को संघर्ष मैंने देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पितृकुड़ा में जो है एक महिला प्रधान फिल्म होगी, पितृकुड़ा 2। हाँ, इसमें उस महिला के का भी पितृकुड़ा के प्रति क्या मतलब उसका मन होता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, वैसे कुछ उसमें होगा। बहुत बढ़िया भाई, उत्तराखंड की नौनी के हाँ। ऑफिस में बैठ के आज आप महिला प्रधान बातें कर रहे हो और हाँ। हमारे लिए फिल्म ला रहे हो हमसे जुड़ी हुई, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। बाकी आप उत्तराखंड की नौनी के लिए, यहाँ की बेटियों महिलाओं के लिए भी आप एक संदेश दे दीजिए इस बातचीत को खत्म करने से पहले। क्या कुछ कहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं?
क्या मतलब उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हाँ, आज आप आए हैं हमारे माध्यम से, हमारे पहाड़ की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पहाड़ की पूरी नारी जाति को, पूरे विश्व की नारी जाति को हृदय से प्रणाम करता हूँ। और नारी माता तो जननी है संसार की, उनको प्रणाम है। और निस्संदेह जो है वो पहले तो उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, है ना? माता शक्ति का आशीर्वाद बना रहे। दूसरी बात ये ज़रूर है कि हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, ये हमारा देवभूमि की संस्कृति है, उसमें हमेशा जो है माताओं का रोल ज़्यादा रहा है। और माता का असर ज़्यादा होता है परिवार पे, बच्चों पे, सब पे, है ना? क्योंकि माता हर बच्चे को का रिश्ता 9 महीने ज़्यादा होता है हर माँ का। तो मैं कहूँगा कि आज मैं कहना चाहूँगा कि कोई कानून शायद उतना काम नहीं कर सके जितना कि एक माँ का कहने से, माँ के संस्कार से होता है। तो माँ बहनें हमारी अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, परिवार को इतने अच्छे संस्कार दें कि किसी कानून के बीच में आने की ज़रूरत ना पड़े। और मातृशक्ति जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम सबका मार्गदर्शन भी करें। और जो जैसे हमारी यहाँ पे है ना, गौरा से लेकर के और तमाम माताओं ने बड़ा, हाँ, कंजरवेशन लेकर के, है ना? हाँ, तो इन लोगों के रूप में जो है हम हमारी माता शक्ति आगे बढ़े। पहचानी जाए। हाँ, पहचानी जाए, बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने मैसेज के साथ-साथ फिर एक टोन मार दी और शायद एक अच्छी बात भी कह दी कि इतने अच्छे संस्कार दें कि कानून को बीच में ना आना पड़े, मतलब लिव इन जैसे कानून बीच में ना आए। हम घर में ही बच्चों को, बेटियों को, बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दें या लड़कों को कि वो लिव इन जैसी चीज़ बीच में आए ही ना। आप क्या कुछ कहेंगी आज उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे लिए भी कह सकती हैं? बोलो, बोलो। क्या मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ मैं कि भाई सब मतलब अच्छे उससे रहे, जी, अपने जी। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे, जी, अच्छे जी। संस्कार दे, आने वाली पीढ़ी मतलब सही रहे। हुँ। और बस यही बोलना चाहती बिल्कुल, आप रोल तो बहुत नेगेटिव करते हो, लेकिन आप संदेश एक अच्छा दे सकते हो आज उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगा हमारे उत्तराखंड की लड़कियाँ और माँ-बाप के जितने भी बच्चे हैं, तो कहना मान लिया करो यार उनका। वो भी आप लोगों से प्यार करते हैं, तो इसीलिए आपके लिए सोचते हैं वो, और उनके हिसाब से चला करो। हाँ यार। कहना मान लिया करो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी लिव इन वाली में जो फिल्म बनी है उसमें लड़की अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानती है, इनके साथ जबरदस्ती रहने चली जाती है। तो ये समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जबरदस्ती करने पे रहने ना जाए, अपने माँ बाप की बात सुने, उनकी इज्जत का ख्याल रखें और अपने संस्कारों में रहे। अंत अच्छा नहीं होता, हाँ, है ना? बताइए। देखिए, जब ना कहते हैं कि गलत काम का जो अंत होता है ना, कभी अच्छा नहीं होता, हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात है। गलत काम का अंत गलत ही होगा। इसलिए शुरू से ही हम ऐसे कोई गलत काम ना करें। ये जो किरदार करते हैं ना, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो मतलब खराब है समाज के हाँ, लिए, जो बिल्कुल। चीज़ खराब है उसका प्रतिनिधित्व करके समझाते हैं लोगों को, देखो इसका कितना बुरा असर है। बिल्कुल तो सही ये बात हीरो से भी अच्छा काम करते हैं, है बिल्कुल ना? सही बात। ये लोग ध्यान आकर्षण करता है, है ना? तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने रोल किया है, उसके हिसाब से लोगों को समझना चाहिए कि हम ऐसा काम ना करें, ना तो ऐसे बाबू उत्तराखंड में बहुत सारे पैदा हो जाएँगे। जो नहीं होने बाबू चाहिए। उत्तराखंड की बेबियों को ले जाएंगे और अंत बहुत बुरा होगा। और अंत आपने कहा हर चीज का अंत बुरा होता है, बहुत सही बात कही। अपने देश की यूट्यूबर की हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। अब चंद पैसों के लिए हम बिक जाते हैं। मुझे लगता है जो हमारे देश का नहीं हुआ, हम अपने देश के नहीं हुए तो हम किसके होंगे? किसी का नहीं अंत सबको सोच के चलना चाहिए। क्या बिल्कुल कहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है। और मतलब इन्होंने तो यूट्यूब में तो बहुत बड़ी दुनिया काम कर रही है हमारी। हम लोग काम कर रहे हैं हाँ, आज। बिल्कुल। हाँ, उस यूट्यूबर को भी बदनाम किया है। हाँ, हैं? एग्जैक्टली। हाँ, और वो मतलब बहुत आहत किया उस चीज़ ने हमें। और हमें ताज्जुब हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या? और वो भी एक महिला होते हुए, है ना? हाँ। तो मतलब ये जो किरदार हम दिखा रहे हैं वो गलत नहीं दिखा रहे हैं। मतलब आज कुछ परसेंट महिलाएँ भी ऐसी हैं कि जिन्होंने कि महिला जाति को बदनाम कर दिया है। तो ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी कार्रवाई हो, उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ज्योति वाला किस्सा सुन के हमें भी ऐसा लगा, हम लोग भी यूट्यूब के लिए काम करते हैं, आप लोग भी करते हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगा एक यूट्यूब समाज को ही कलंकित कर दिया, शायद हर किसी को शक की नज़र से देखा बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। कि ये भी यहाँ की खबरें बाहर तो नहीं पहुँचाते, दूसरे तंत्र से तो नहीं जुड़े हैं, वो भी क्यों चंद पैसों के लिए, चंद चीज़ों के लिए लालच, लेकिन हर चीज़ का अंत बुरा होता है और हर कोई पकड़ में आता है, सब कुछ होता है। और जो अपने देश का ही नहीं हुआ, देश से ही गद्दारी कर लेगा, वो किसी और का क्या होगा? लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जिन्हें समाज एक अच्छी नज़र से देखता है, मुझे लगता है ऐसे गलत काम कभी नहीं करने चाहिए। अपने देश से, अपने लोगों से गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो आए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड! जय उत्तराखंड! धन्यवाद।